हेलो। सो हम आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स किस लिए ज़रूरी होती हैं? फॉर द सेक्शंस जो वल्नरेबल हैं, सोशली डिप्राइव्ड हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, ओल्ड एज के जो लोग हैं, या फिर आपके जो स्पेशली एबल्ड हैं, पीडब्ल्यूडीज जो होते हैं, उनके लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं ताकि वो सोसाइटी में ढंग से रह सकें। ठीक है। तो इसमें हम टोटल स्कीम्स डिस्कस करेंगे कि अलग अलग सेक्शन के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाई गई हैं। एससी एंड एसटीज भी इसके अंडर आएंगे, आपके एससी एसटी ओबीसीज। सो जो कुछ की इनिशिएटिव्स जो नए लिए गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें एक फर्स्ट है आपका मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। ठीक है। इसके अंडर क्या है कि जो ऑर्फन है, सेमी ऑर्फन है, स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं या डेस्टिट्यूट विमेन हैं, उनके लिए केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। इसके अंडर एक कोष बनाया गया है जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष। उसके अंडर पैसे डिपॉजिट होंगे। ठीक है। कोई वॉलंटरी डोनेशंस भी कर सकता है या कोई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसमें डोनेशंस कर सकता है। और वो जो पैसा है वो किसके लिए यूज़ होगा? ऑर्फन्स की पढ़ाई के लिए, ठीक है, स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए या विमेंस के लिए। देन आपकी इसके अंडर बताया गया है कि कितने लोग जो हैं वो अभी तक इसका बेनिफिट ले चुके हैं। तो 1084 चिल्ड्रन जो हैं वो बेनिफिट ले चुके हैं इसके अंडर। देन social welfare schemes in Himachal Pradesh include old pension scheme, special ability relief allowance, widow deserted एकल नारी पेंशन योजना। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स के अंडर आपका जो HPSC एंड ST है, ST डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश SC एंड ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो क्या करता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है अमंग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। देन हम बात करेंगे वेलफेयर एक्सपेंडिचर की, कि किसके शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए कितना एक्सपेंडिचर अलॉट किया गया है। 1.130 करोड़। ठीक है। सॉरी, इट इज 1130 करोड़। ठीक है। एंड शेड्यूल ट्राइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कितना किया गया है? 130 करोड़, 130.57 करोड़। तो ये हर साल चेंज होता रहता है। स्पेशली एबल्ड जो पर्सन है, जैसे आपको पता है 2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हिमाचल में वो स्पेशली एबल्ड है। ठीक है। तो उनके लिए हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज फाइनेंस सपोर्ट इंडिविजुअल्स को रखा गया है, इनकी स्मॉल वेंचर्स, ताकि ये कुछ अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकें, उसके लिए इनको लोन्स दिए जाते हैं। वुमेन गर्ल्स एंड चिल्ड्रन प्रोग्राम के अंडर ये डिफरेंट योजनाएं आती हैं। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सो हेयर कम योर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स, कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स क्या क्या चल रही हैं सरकार के द्वारा। उसमें सबसे पहले आपके आती है ओल्ड एज पेंशन। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ओल्ड एज, और ओल्ड एज कब से कब तक काउंट करिए, ये स्कीम है अगर 60 to 69 ईयर्स, 60 साल के बाद के जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स हैं वो इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। उनको 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। जो 70 साल से ऊपर है उनको 1700 रुपया पर मंथ मिलेगा। ठीक है। देन आपकी आती है स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंस। इसमें क्या बोला गया है कि जो इंडिविजुअल्स जिनको 40 से लेके 69% तक की डिसेबिलिटी है उनको सरकार 1150 रुपया पर मंथ देगी। ठीक है। और जिनकी 70% से ऊपर की स्पेशल एबिलिटी है उनको 1700 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। देन विडो डेजर्टेड एकल नारी पेंशन, इसमें फीमेल्स जो 45 to 69 ईयर्स के बीच की हैं उनको 1150 रुपये दिए जाएंगे। जो 70 साल से ऊपर है उनको 1700 रुपये दिए जाएंगे। देन रिहेबिलिटेशन अलाउंस टू लेपर्स, जो लेप्रेसी, लेप्रेसी जैसे आपको पता है एक बहुत ही क्रिपलिंग डिजीज है, तो उनके लिए भी एक रिहेबिलिटेशन स्कीम है जिसमें 69 ईयर्स तक के पेशेंट को 1000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है। टू द पेशेंट विद लेप्रेसी अबव 70 ईयर्स उनको 1700 रुपया दिया जाएगा पर मंथ। देन ट्रांसजेंडर पेंशन, ट्रांसजेंडर्स भी एक वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी की, तो उनके लिए भी पेंशन योजना है। ठीक है। 1000 रुपीज पर मंथ जो है वो पेंशन है अप टू 69 ईयर्स, और जो 70 ईयर्स से ऊपर है उनको 1700 पर मंथ दिया जाएगा।
देन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। इसमें क्या है, जो बीपीएल हाउस होल्ड, जो बीपीएल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं पर्सन, उनके लिए ये स्कीम है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, बीपीएल के लिए। इसमें जो 60 to 69 ईयर्स ओल्ड के जो पर्सन है उनको 1000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। जो 70 ईयर्स और अबव हैं और बीपीएल फैमिली को बिलोंग करते हैं उनको 1700 पर मंथ दिया जाएगा। फीमेल्स जो हैं बीपीएल हाउस होल्ड की, उनको 1150 रुपया दिया जाएगा, जो 65 से 69 ईयर्स की एज के बीच है। सिमिलरली इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, ठीक है, विडोज जो हैं उनके लिए भी पेंशन योजना गवर्नमेंट चला रही है, जिसमें बीपीएल फैमिलीज की विडोज जो 40 to 69 ईयर्स के बीच हैं उनको 1150 रुपए पर मंथ का सोशल सिक्योरिटी पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड एक है आपकी इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड पेंशन, ठीक है। स्पेशली एबल्ड मीन्स जो डिसेबिलिटीज के साथ पर्सन है उनके लिए भी पेंशन स्कीम है, जिसमें दिव्यांग जन जिनकी 80% से ऊपर की डिसेबिलिटी है और जो बीपीएल फैमिली को बिलोंग करते हैं उनको 1700 रुपीज पर मंथ जो है गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, 1700। सो आपने एक चीज देखना है कि इंदिरा गांधी के नाम से 3 स्कीम्स है यहाँ पे, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम एंड इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली डिसेबल्ड पेंशन। तो इनमें कितना परसेंट कितना दिया जाता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। देन हम बात करेंगे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट की गई हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अवार्ड फॉर इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज के लिए क्या अवार्ड दिया जा रहा है, 15,000 दिया जा रहा है, कपल को दिया जाएगा जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा। देन स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, ठीक है, हाउसिंग सब्सिडी। इसमें क्या है, एज द नेम सजेस्ट कि आश्रय योजना मीन्स घर के लिए सब्सिडी देना, SC ST OBCs को 1,50,000 पर फैमिली इतनी सब्सिडी दी जाएगी हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन इसके पीछे एक क्या क्लॉज है कि एनुअल इनकम जो है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। जिस SC ST OBC फैमिली की इनकम 50,000 से कम है साल की, उनको सरकार क्या है 1.5 लाख पर फैमिली देगी फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये याद रखना है। इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी नियर बाई जो रियली नीडी है उसको ये योजनाओं का लाभ उठाने में हेल्प कर सकते हो। देन ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या है, SC ST OBCs BPL माइनॉरिटीज स्पेशली एबल्ड सिंगल विमेन और विडोज जो हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है 2 लाख से कम है उनको 1350 पर मंथ, ठीक है। और स्पेशली एबल्ड के लिए 1500 पर मंथ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। उनको बोलेंगे कि आप ट्रेनिंग करो, उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है। एंड स्टाइपेंड दिया जाएगा 1000 पर मंथ का और 1200 स्पेशली एबल्ड के लिए ट्रेनिंग के टाइम पे, ताकि वो प्रॉपरली ट्रेनिंग ले सके, ओके। सो देन आपका आता है इंपॉर्टेंट कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज। जैसे आपको पता है SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 पास हुआ था, तो उसके अंडर कुछ कॉम्पनसेशन दी जाती है, ठीक है। जैसे रिलीफ अमाउंटिंग टू 85,000 से लेके 8.25 लाख तक का जो रिलीफ अमाउंट है वो दिया जाता है SCs और STs को, ठीक है, अगर उनके खिलाफ कोई विक्टिमाइज्ड हुए हों, है ना। जैसे तो उसके लिए इतना है, आपने याद रखना है 80,000 से लेके 85,000 से लेके 8.25 लाख तक का कॉम्पनसेशन उनको दिया जाता है। देन असिस्टेंस टू सिविल सर्विसेज कोचिंग, ये एक सरकार का बहुत अच्छा वेंचर है, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स क्लियर करेगा, ठीक है, उसको वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, कितने की, 30,000 रुपए की, बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए ये स्कीम, ठीक है। देन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ड्रग एब्यूज बहुत ज़्यादा है, ड्रग मैनेस बहुत ज़्यादा फैल रहा है हिमाचल में, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, उन्होंने NGOs के साथ कोलैबोरेशन करके 3 जो है वो IRCAs जो है वो हिमाचल में ओपन किए हैं। IRCAs मीन्स इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर एडिक्ट्स,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। देन अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाती है टू रिड्यूस ड्रग अब्यूज? नुक्कड़ नाटक थ्रू फोक मीडिया ग्रुप्स और जैम सेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नुक्कड़ नाटक के जरिए क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं ड्रग अब्यूज के हार्मफुल इफेक्ट्स को लेके। देन देर इज कि डेस्टिट्यूट और ओल्डर पर्सन के लिए 11 ओल्ड एज होम्स खोले गए हैं, 23 डे केयर सेंटर्स हैं, 7 वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे स्पेशली एबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं। तो उसमें दिव्यांग जन जो हैं उनके लिए स्कॉलरशिप चल रही है। ठीक है, जिनकी 40% से ऊपर की डिसेबिलिटी है उनको 625 से लेके 3750 पर मंथ दिया जाता है डे स्कॉलर्स को, और 1875 से 5000 पर मंथ फॉर बोर्डर्स। ठीक है, देन मैरिज ग्रांट टू इंडिविजुअल्स मैरिंग विद दिव्यांगजन, मतलब जो दिव्यांगजन से शादी करेगा उसको एक मैरिज ग्रांट दी जा रही है। किसी भी कोई भी यंग मैन और वुमेन जो है, अगर वो किसी स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल के साथ शादी करता है तो उसको 25,000 दिया जाएगा। 25,000 उसको जो 40 to 74% डिसेबल्ड के साथ शादी करता है। अगर 75% से ऊपर की डिसेबिलिटी है तो कितना दिया जाएगा, 50,000 मैरिज ग्रांट जो है वो दी जाएगी। ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो 3 इंस्टीट्यूट्स जो हैं हिमाचल में रन करते हैं। एक तो ढली शिमला में, धर्मशाला में, दाड़ी में, ठीक है, सुंदरनगर मंडी में। यहाँ पे एजुकेशन और वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। किसको प्रोवाइड की जाती है, विजुअली एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स को, जो देख नहीं सकते सुन नहीं सकते ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन है। तो ये 3 जगहों का नाम याद रखना है, दाड़ी इन धर्मशाला, सुंदरनगर मंडी एंड ढली शिमला। ठीक है, देन आपका डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुल गए हैं हमीरपुर और धर्मशाला में। देन रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल क्योर्ड पर्सन, उसके लिए 2 हाफ वे होम्स जो हैं वो स्टेट में स्टैब्लिश किए गए हैं। देन यूडीआईडीज, यूडीआईडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स। ठीक है, तो डिसेबिलिटी कार्ड्स की जगह क्या है, जो दिव्यांग जन है उनको यूडीआईडी कार्ड जो है वो दिया जाता है, जिससे क्या हो उनकी प्रॉपरली उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। जिसके पास यूडीआईडी कार्ड होगा वो मतलब डिसेबल्ड है। ठीक है, उससे क्या होता है उनको एक्सेस प्रॉपरली एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है और पता लग जाता है। ठीक है, देन आपका है सॉरी देन हम बात करेंगे फेस्टिवल ग्रांट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो वो फेस्टिवल ग्रांट्स दे रही है ऑल रेजिडेंट स्पेशल होम्स में या ओल्ड एज होम्स में रहते हैं लोग, उनको गवर्नमेंट क्या है 500 रुपीज जो है वो फेस्टिवल ग्रांट देगी। ठीक है, देन आपका ये सब थे आपके स्पेशली एबल्ड को लेके जो स्कीम्स थी। ठीक है, ये सब पढ़ लेनी है आपने। देन देयर आर एलोकेशन अंडर शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान एंड शेड्यूल ट्राइब सब प्लान। ये हर साल जो हर फाइनेंशियल ईयर में ये जो एलोकेशन है ये चेंज होती रहती है, तो ये हर इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करते रहना है। ठीक है, इस साल का क्या है, इस साल 25.19% जो स्टेट डेवलपमेंट प्लान है वो एससी डेवलपमेंट के लिए इतना परसेंट जो है वो एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। देन शेड्यूल ट्राइब सब प्लान में कितना आपका आएगा, कितना एलोकेट किया गया है, 857.14 करोड़ एसटी डेवलपमेंट प्लान के लिए। सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये। देन विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जिनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वुमेन की एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट की, देयर इज फोकस ऑन रिड्यूसिंग द वेज गैप। जैसे कि वेज गैप बहुत होता है, जहाँ पे सेम काम के लिए मेन को ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है वुमेन से, तो उसके लिए सरकार जो वो एफर्ट्स कर रही है। ठीक है, देन एम्पावरिंग वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर कर रही है जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट होगी। बिकॉज जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दे आर बीइंग रन बाय वुमेन, वुमेन ही उनको चलाती हैं। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, पोषण अभियान, ये सब क्या है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है,
Then there is a Directorate of Women and Child Development which operates under the Department of Social Justice and Empowerment. Okay, now हम डिस्कस करेंगे वेरियस स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड गर्ल. तो इसमें आपकी सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस मेंस में बनता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसको, ऑर्फन, सेमी ऑर्फन, स्पेशली एबल्ड और एकल नारी या डेस्टिट्यूट वुमेन को जिसको ज़रूरत है केयर और प्रोटेक्शन की, जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते तब तक क्या है इसमें उनको केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. ओके, इसके अंडर क्या है, एक फंड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष. ओके, इस सुख आश्रय कोष में कोई भी वॉलंटरली डोनेट कर सकता है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर कोई भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंडिंग कर सकती है. ठीक है, इसके अंडर ऐसे बच्चों को, ऐसी औरतों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. देन मिशन वात्सल्य स्कीम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इसका जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम थी गवर्नमेंट ने जो लॉन्च करी थी प्रीवियसली, उसको उसका नाम जो है मिशन वात्सल्य स्कीम जो है वो कर दिया गया है. ठीक है, इसके अंडर क्या है, इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी ऐसे चिल्ड्रन को जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिनका कोई नहीं है, या जो चिल्ड्रन जो हैं वो जुवेनाइल जस्टिस होम में हैं. ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है. ठीक है, देन आपका है रिहैबिलिटेशन सपोर्ट टू माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड. ठीक है, तो इसका इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिस्टोर द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी ऑफ द माइनर्स, जिनको जो रेप या चाइल्ड अब्यूज के शिकार हुए हैं बच्चे. ठीक है, तो उनके क्या है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो री इंस्टॉल करना. और कैसे करना, बाई उनकी काउंसलिंग करके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे के, स्किल अपग्रेडेशन करके, उनको कोई स्किल सिखा के. ठीक है, और लाइवलीहुड सपोर्ट दे के, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके. ठीक है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है 7500 पर मंथ विक्टिम को टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स तक उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है. ठीक है, देन देर इज़ आंगनवाड़ी सर्विसेज, जैसे आप देखते हो हर जगह हिमाचल में आंगनवाड़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. तो जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन होती है यहाँ पे, हेल्थ चेक्स होते हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के, चिल्ड्रन के. ठीक है, देन देर इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड बाल पोषाहार टॉपअप योजना. ठीक है, तो ये किन बच्चों के लिए है, जो 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनके लिए ये स्कीम है. उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है. जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या फिर जो बहुत ही माल नरिश्ड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए ये स्कीम जो है वो चलाई गई है. देन हम बात करेंगे स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स. ठीक है, देन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नाम से ही आपको सजेस्ट होता है कि इसमें क्या है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ अ गर्ल उसको 51,000 की ग्रांट जो है कपल को वो प्रोवाइड की जाएगी. देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस फॉर वुमेन जो स्कीम है, इसके अंडर 5,000 जो है वो प्रोवाइड किया जाता है वुमेन को. ठीक है, ताकि वो कुछ भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो कैरी ऑन कर सके. देन विडो रीमैरिज स्कीम है, इसमें क्या है 2 लाख दिया जाता है जो विडो कपल्स को इस स्कीम के अंडर. देन मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना. ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, 6,000 की असिस्टेंस दी जा रही है पर चाइल्ड पर एनम फॉर 2 चिल्ड्रन. किसके लिए, जो डेस्टिट्यूट विडोज हैं, डिवोर्स्ड हैं, या डिजर्टेड वुमेन हैं जिनके हस्बैंड मिसिंग हैं, उनके लिए 6,000 पर चाइल्ड पर एनम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. देन विशेष महिला उत्थान योजना, इसका नाम है कि विशेष महिला मीन्स जो फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन है उसके लिए ये, उसके उत्थान के लिए ये योजना है. उसमें क्या किया जाता है, जो फिजिकली और सेक्सुअली जिन वुमेन का अब्यूज हुआ है उनको टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंडर. ठीक है, स्टाइपेंड दिया जाता है 3,000 पर मंथ का. देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये
गर्ल चाइल्ड की इम्पोर्टेंस के लिए है कि टू प्रिवेंट जेंडर बाय सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। बेटी है अनमोल योजना में 21,000 की ग्रांट दी जाती है फॉर 2 गर्ल्स पर फैमिली। ठीक है। देन मुख्यमंत्री शगुन योजना की हम बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री शगुन योजना जो है ये भी आपकी मैरिज ग्रांट दी जा रही है। इसमें 31,000 की मैरिज ग्रांट दी जाती है जो फैमिली जो है गर्ल जो है वो बीपीएल फैमिली को बिलोंग करती है उसके लिए। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें 5,000 पहला जब बच्चा होगा तब 5,000 दिया जाएगा, दूसरे बच्चे के टाइम पे 6,000 दिया जाएगा। और किस लिए कि अगर सेकंड चाइल्ड जो है वो भी गर्ल चाइल्ड हो। ठीक है, सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड है तभी दूसरी बारी में 6,000 दिया जाएगा आपको। सशक्त महिला योजना, सशक्त महिला योजना के अंडर क्या है आपका, एक तो आपने ये याद रखना है कि इसमें कौन सी फीमेल कवर की जा रही है, जो जिनका एज 11 टू 45 ईयर्स, 11 टू 45 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं दे आर बीइंग टारगेटेड अंडर सशक्त महिला योजना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल विमेन। ठीक है, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग देम, जैसे उनमें अवेयरनेस जगाएंगे। ठीक है, ताकि उनके राइट्स क्या है और इनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, सशक्त महिला केंद्र जो है वो हर ग्राम पंचायत लेवल पे खोला जा रहा है। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1 टाइम सीड मनी जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा। 35,000 तक का 1 टाइम सीड मनी। सीड मनी होता है जो हम किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए पहले देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो फ्लरिश करेगा। ठीक है, तो एक टाइम की जो हमने देना है वो है 35,000। ठीक है, देन कुछ और स्कीम्स हैं जैसे जो बहुत टाइम से चल रही हैं मशोबरा में, जैसे स्टेट कम प्रोटेक्टिव होम जो है वो चल रहा है यंग गर्ल विडोज के लिए। ये लोग यहाँ रह सकते हैं, ठीक है, जिनका कोई घर नहीं है। और फिर ये जब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक वहाँ रहते हैं और उसके बाद ये अपना जॉब वगैरह करते हैं। देन वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर किसके लिए है, जब वुमेन कोई अगर उसको सेक्सुअल या फिजिकल वायलेंस जो वुमेन फेस कर रही है उसके लिए ये वन स्टॉप सेंटर जो है ये खोले गए हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक डेडिकेटेड वन स्टॉप सेंटर है फॉर वुमेन इन नीड। देन सक्षम गुड़िया बोर्ड, ठीक है, इसका काम है पॉलिसी रिकमेंडेशंस करना फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो भी प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स के लिए जो हमने प्रोग्राम्स चलाए हैं उनको रिव्यू करता है ये, कि कितना वो कारीगर है, कितना काम किया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन करी गई हैं। सो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके अंदर SC ST वुमेन स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और क्यों चलाई गई हैं वो सब मेंशन है। थैंक यू।